गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक औरत चुड़ैल है। हर अमावस्या की रात वह वहां दिखाई देती, लेकिन सूरज निकलते ही गायब हो जाती। लोग कहते थे कि जिसने भी उससे बात करने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। अमन, जो शहर में पला बड़ा था, अपने दादा दादी के गांव आया था। उसे ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसने सच में उस औरत को देखा, तो उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस औरत से दूर रहे, लेकिन अमन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। अगली अमावस्या की रात अमन ने हिम्मत जुटाई और अकेले उस पेड़ के पास गया। ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसने देखा, एक धुंधली परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वही वही औरत थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम कौन हो? अमन ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं। वह बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डरने के बजाय मुझसे सवाल किया। अमन चौंक गया। क्या तुम सच में चुड़ैल हो? औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर मैं चुड़ैल होती तो अब तक तुम्हें मार चुकी होती। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह कभी इसी गांव की एक लड़की थी, संध्या। उसकी शादी जबरदस्ती एक लालची जमींदार के बेटे से कर दी गई थी, जो उसे बहुत मारता पीटता था। एक दिन उसने संध्या को पीपल के इस पेड़ से बांध दिया और पूरे गांव के सामने उसे जला दिया, यह कहकर कि वह डायन है। डर और अंधविश्वास से भरे गांव वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। तब से मैं हर अमावस्या को यहां आती हूं। मुझे इंसाफ चाहिए, संध्या की आत्मा ने कहा। अमन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने पूर्वजों ने इतने साल पहले ऐसा अन्याय किया था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और संध्या की कहानी सुनाई। पहले तो लोग डरे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर संध्या की आत्मा के लिए प्रार्थना की और पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखकर उसे देवी का दर्जा दे दिया। उस रात के बाद संध्या की आत्मा कभी नहीं दिखी।